जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मस्ट वीविया ऑब्जेक्टिव वर्ग 10th क्लास का वीविया क्वेश्चन फिजिक्स से, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है उस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर आप पूछिएगा सर जी अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और उसके पथ में जो बदलाव होता है, पथ जो विचलन होता है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप जान गए प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश का अपवर्तन क्या है। बिना समय लिए हुए चलते हैं ऑब्जेक्टिव के ओर। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर बी 2। तैलिया कागज होता है, तेलिया का नहीं होता, तेल लगा कागज होता है, तेल लगा कागज होता है। तो तेल लगा कागज होता है पारदर्शी, अपारदर्शक, प्रभाषक। तो पारदर्शी जैसे आप जानते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार न कर सके वैसे वस्तु जिससे प्रकाश आर पार न करे अपारदर्शी वस्तु। और प्रभाषक कहते हैं जिसमें आंशिक रूप से प्रकाश आर पार करे उसे हम प्रभाषी वस्तु कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। F बराबर R/2 सत्य है। सत्य है किसके लिए सत्य है? तो अवतल दर्पण में, बी उत्तल दर्पण में, सी समतल दर्पण में, डी ए और बी दोनों में। तो दर्पण में तो मतलब कि समतल दर्पण में नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा डी, ए और बी दोनों के लिए। लेंस द्वारा क्वेश्चन नंबर 4, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ऐसा मात्रक तो आवर्धन का ऐसा मात्रक होबे नहीं करता है। तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये नहीं होगा। होगा क्या? मात्रहीन, मात्रकहीन। ये मात्रक विहीन होता है, मात्र नहीं होता है। चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। जैसे कि आप जानते हैं ए sin I बटा sin R और बी sin R बटा sin I, सी sin I गुने sin R, डी sin R गुने sin R। तो इसे ही कहते हैं स्नेल का नियम। किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम का सूत्र बताइए। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए sin I बटा sin R, sin I बटा sin R होता है इसका। सॉरी हट कह रहा भैया, sin I बटा sin फिक्स नहीं किए थे इसलिए ऐसा हो गया था। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है ए sin I बटा sin R। ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन ए मीटर, बी मीटर स्क्वायर और सी डायप्टर। इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायप्टर होता है। और इसका जो हाँ डायप्टर एक पी बराबर 1/f ऐसे कुछ। अब देखते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है। ए वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा, बी वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा, सी वस्तु से प्रतिबिंब छोटा और डी वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण के फोकस दूरी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा, कहता है ए, पहले एक ऑप्शन कह देते हैं, ए अनंत, बी 0, सी 100 सेंटीमीटर और डी 50 सेंटीमीटर। तो आपका जो है ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मृग मरीचिका का कारण है। तो मृग मरीचिका का क्या कारण है? ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी परावर्तन, सी अपवर्तन, डी पहले अपवर्तन बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा।
जैसे कि किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और उसे ज्यों का त्यों कुछ ऑब्जर्व माने कि अपने सोखता नहीं है, जैसे होता है वैसे ही रिटर्न कर देता है, वापस कर देता है, उसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक्ष परावर्तन। और मृग मरीचिका में यही जो है कारण होता है कि जब प्रकाश किसी जो है बालुआई जमीन पर या और जो है पड़ते हैं तो वो पूर्ण आंतरिक्ष परावर्तन कर देते हैं और जैसे लगता है पानी है। जैसे आप कभी गर्मी महीना में जब NH सब पे जाते होंगे रोड पे तो देखते होंगे कि अगर पानी मतलब जो है पटाया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा रहता नहीं है, इसी को कहते हैं पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहा है कि माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग का बदलना कहलाता है। कहता है माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग का बदलना कहलाता है। ए अपवर्तन, बी आवर्तन, ए आवर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी आवर्धन। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन अगले, इसमें कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 करें। पानी से भरी बाल्टीन की गहराई का कम दिखती है क्योंकि इसका कारण है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई उठा हुआ देखिएगा, पेंदी उठा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो ए होगा अपवर्तन, बी होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी होगा परावर्तन और डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसे फिक्स नहीं कर पाए, फिर देखिए क्या हो रहा है, गड़बड़ा गए। अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्रांति कोण है? क्रांति कोण है सघन माध्यम में आपतन कोण, विरल माध्यम में आपतन कोण, सी सघन माध्यम में अपवर्तन कोण, डी विरल माध्यम में अपवर्तन कोण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सघन माध्यम में आपतन कोण, सघन माध्यम में आपतन कोण। अब आते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाने वाले जो दर्पण है अवतल दर्पण है। अब कहेगा क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं कि समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? ए आभासी प्रतिबिंब, बी वास्तविक प्रतिबिंब, सी ए एवं बी दोनों, सी ए एवं बी दोनों। तो एक बात बताइए, आप अपना ऐना में मुंह जो देखते हैं, क्या वो ऐना वाला मुंह को हम पकड़ सकते हैं? नहीं। आभासी हुआ, हट जाइए तो ये भी हट जाएगा, तो इसी को आभासी कहते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ए वास्तविक प्रतिबिंब, बी आभासी प्रतिबिंब, सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आभासी। आप जानते हैं आभासी रहबे करते हैं। अब 16 क्वेश्चन देखते हैं। जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण है। कौन होगा? वस्तु के बराबर, तो आप पढ़े होंगे जो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी जितना बढ़ता है ये होता है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपका जो है आंसर होगा सी समतल दर्पण, समतल दर्पण। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति है। ए वास्तविक, बी आभासी, सी ए तथा बी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निर्वात में प्रकाश चाल होती है। ए 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी 3×10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सी 3×10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपको होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण और डी इनमें से कोई नहीं था। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपतन कोण और परावर्तन आपस में क्या होते हैं? बराबर। 20।
लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ए 2, बी 1, सी 3 और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो आप तो जानते हैं सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करते हैं। 22। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? जैसे कि दाढ़ी सब छीलने के लिए, हजामत मतलब दाढ़ी छीलना, ये सब छीलने के लिए जो है ठाकुर जो है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण का इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। 23 क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कर है किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बीम रखा है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। बीम माने होता वस्तु रखा है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका पहला है ऑप्शन में ए वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, सी आभासी उल्टा और बड़ा, डी आभासी सीधा और बड़ा। इसका राइट आंसर होगा वास्तविक तो बनबे करेगा और साथ में उल्टा और इससे छोटा बनेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन अगला कहते हैं 24 क्वेश्चन कि निम्नांकित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। जल, बी कांच, सी प्लास्टिक और डी मिट्टी का प्रयोग होबे नहीं करेगा। तो आपका राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर होगा डी मिट्टी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। गोलीय दर्पण कहता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगा। तो आप जैसे कि आप जानते हैं एफ बराबर r/2, तो r दिल है 40 और 40 दिल है, तो फोकस कर मांग रहा है, तो बराबर r/2, तो 40 बटा कितना हो जाएगा आपका? 40/2, तो हो गया आपका 20। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब आते हैं 26 क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है कि निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। निर्गत कोण कहते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे निर्गत कोण कहते हैं। तो आपका जो है क्वेश्चन का आंसर होगा 26 का सी। 17 देखते हैं किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। याद रखिएगा, एगो गाना है कि नाच नाच रे पतर की नागिन जैसन नाचेगा तो पतर की नाचेगा। तो जिस लेंस का बीच वाला भाग पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। कौन लेंस कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। और जिस लेंस का बीच वाला भाग मोटा हो उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो याद रखिए कि पतर की कैसे नाचती है? नागिन जैसन। तो पतर की जब ये आएगा तो अवतल, और जो है बीच वाला मोटा आएगा तो उत्तल हो जाएगा। तो इसमें जो है कहता है कि उभरा हो तो उभरा ककर रहता है, तो मतलब जो है उत्तल लेंस का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब जो है उत्तल लेंस। इसमें नागिन डांस कर देता है। 28 गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी त्रिज्या की क्या होती है? तो यही सूत्र को ना, यही जो सूत्र है इस सूत्र को ना आप उल्टा दीजिए। ये सूत्र f बराबर r/2, तो r बराबर क्या होगा? तिरछा गुना होगा, तिरछा गुना, तो r बराबर f/2f माने सॉरी f बराबर r/2 होता है। तो इसमें मांग क्या रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगुनी होती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आधी है ना, है वक्रता फोकस दूरी आधा होती है ना त्रिज्या का। तो इसका ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? चाहे प्रकाश के परावर्तन हो चाहे प्रकाश के अपवर्तन हो, दोनों का जो है नियम 2 ही होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन लास्ट एंड
फास्ट। 30 क्वेश्चन में मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थात्व होता है, तो इसका 1/10 सेकेंड। अब कहिए 1/10 सेकेंड है, 1/16 सेकेंड है, 1/6 सेकेंड है, 1/18 सेकेंड, इसमें है क्या चीज़? तो याद रखिएगा, कोई भी चीज़ आप देखते हैं ना, जैसे फिल्म में देखते हैं ना, तो फिल्म कट कट के बनाया हुआ रहता है, लेकिन हमारा माइंड को ना पता चल जाता है कि मतलब ये कटा हुआ नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हम एक बार देखते हैं ना, वो हमारा जो है मस्तिष्क में, और किसी भी चीज़ को 1/10 सेकेंड तक उसको स्मरण रहते है। स्मरण में दूसरा चीज़ हो गया, लेकिन यादाश्त में रहते हैं और ये भूलते नहीं, ये सेटिंग हो जाते हैं, ये फिल्म है। तो कहेगा मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थात्व होता है कितना सेकेंड तक? तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1/10 सेकेंड तक। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जो अपने दोस्त को जो है शेयर कीजिए, और जो है अपना परिवार को बढ़ाइए। मैं आपके लिए बहुत जो है अच्छा क्वेश्चन लेके आऊँगा, इससे भी और अच्छा लाऊँगा, और आप इस वीडियो में बने रहे और हमारा चैनल पे भी बने रहे। मिलते हैं तब। जय हिंद, जय भारत।